हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप जब इस वीडियो को देख लेंगे लास्ट तक की, तो आपके हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और आप आराम से इजीली क्वेश्चन लगा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ये चार टर्म्स आपको बहुत जानना जरूरी है। एक तो लाइन ऑफ साइट, दूसरा हॉरिजेंटल लेवल, तीसरा एंगल ऑफ एलिवेशन, चौथा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो लाइन ऑफ साइट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर आपका ये एक बॉय है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है टावर के टॉप को। टावर के टॉप को देख रहा है। तो इस ऑब्जर्वर की आई से जो स्ट्रेट लाइन जाती है और जो चीज़ को वो ऑब्जर्व करता है वो आपकी क्या होती है, लाइन ऑफ साइट होती है। मतलब द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, किसका, आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट टू बी द ऑब्जर्व। मतलब आँख, ऑब्जर्वर के आँख से या आई से जो लाइन ड्रॉ होती है, जो वो ऑब्जर्व करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हॉरिजेंटल लाइन की या हॉरिजेंटल लेवल। हॉरिजेंटल लेवल या हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है कि अभी एंगल ऑफ एलिवेशन की नहीं बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे हॉरिजेंटल लाइन की। ठीक है, तो ऐसा करते हैं यहीं पे ही बात कर लेते हैं। तो अगर हॉरिजेंटल लाइन की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो आई ऑफ द ऑब्जर्वर, आई ऑफ द ऑब्जर्वर से जो लाइन सीधी ड्रॉ होती है, दैट इज द हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, कि आई ऑफ द ऑब्जर्वर से जो लाइन ड्रॉ हो रही है बिल्कुल स्ट्रेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लेवल या हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर की आंख से जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, दैट इज कॉल्ड अ हॉरिजेंटल लाइन। अब हम लोग बढ़ते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक बॉय है या ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ट्री के टॉप को देख रहा है। मतलब इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। कि जो आई ऑफ द ऑब्जर्वर है वो बी पॉइंट को देख रहा है, और ए से ये जो सी पॉइंट है, मतलब ये आपकी कौन सी लाइन है, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है एकदम स्ट्रेट। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट अबव द हॉरिजेंटल लाइन। मतलब हॉरिजेंटल लेवल के ऊपर जो लाइन है, लाइन ऑफ साइट है, उसके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। कि द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइड अबव द हॉरिजेंटल इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा, हॉरिजेंटल लेवल है या हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के आंख से जो स्ट्रेट लाइन है वो आपके हॉरिजेंटल लेवल है। अब वो ऑब्जर्व क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है नीचे की चीज़ को। मतलब ये जो ट्री है, ट्री के जो फूट है, इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ये आपकी क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पे जो होगा वो हॉरिजेंटल लेवल के जस्ट क्या होगा, बिलो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट बिलो द हॉरिजेंटल लेवल। और इससे पहले वाले में क्या था हम लोग का, अबव द हॉरिजेंटल लेवल। जब हॉरिजेंटल लेवल के अबव एंगल बनाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हॉरिजेंटल लेवल के बिलो जब एंगल बनता है तो एंगल ऑफ क्या होता है, डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये आपके दोनों हो गए एंगल एलिवेशन ऑफ एंगल डिप्रेशन। अब एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे कि जैसे इसमें क्या है, ऑब्जर्वर मैंने एक लिया है और यहाँ से ये आपका हॉरिजेंटल लेवल हो गया। ठीक है, आपकी हॉरिजेंटल लेवल हो गई और ये आपकी क्या है, लाइन ऑफ साइट हो गई। अब इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन हो गई और ये आपकी क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट। वो क्या कर रहा है, इस चीज़ को देख रहा है बॉटम में, और हॉरिजेंटल लेवल से बिलो लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको हम लोग एक और हेल्प से समझ सकते हैं इस फिगर से कि अगर ये आपका ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर देखिए यहाँ पे दो चीज़ें कर रहा है ऑब्जर्व। क्या, एक तो एरोप्लेन को देख रहा है, तो एक तो लाइन ऑफ साइट क्या हो गई ये, और एक क्या कर रहा है, शिप को देख रहा है। एक तो क्या होगी, लाइन ऑफ साइट ये, और ये जो ग्रीन वाली है, ग्रीन वाली क्या होगी, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन या हॉरिजेंटल लेवल। अब हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के जो अबव एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और हॉरिजेंटल लाइन
और लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल लाइन के बिलो जो एंगल बनेगा विद द हेल्प ऑफ द लाइन ऑफ साइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में ये डिफरेंस होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हॉरिजेंटल लाइन के हमेशा अबव बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजेंटल लाइन के जस्ट बिलो बनता है। अब इसमें एक चीज़ और हम लोग को जाननी जरूरी होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के। किन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को हम लोग सॉल्व करके उसकी हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे हमने क्या ट्रायंगल लिया है, तो हम लोग अगर लेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी क्यों लिया, क्योंकि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें 90 डिग्री एंगल है, तो सी पे 90 डिग्री है, तो आपको tan थीटा पता होना चाहिए। tan थीटा क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। ये आपका बेस हो गया और ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, एल्टीट्यूड आपका BC अपॉन AC। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा लगाते हैं, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है हम लोग का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसमें कितना है, AC, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AB। और अगर हम लोग साइन थीटा लगाते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एल्टीट्यूड कितना है, BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AB। तो इन तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। ठीक है, मतलब मिनिमम इन 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फार्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि आप कॉसेक जो है साइन से निकाल सकते हैं, और कॉट जो है tan से, और सेक जो है cos थीटा से। तो इस पर डिपेंड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो एक मैंने क्वेश्चन लिया है NCERT का ही। NCERT के क्वेश्चन को जब भी आप लोग पढ़ेंगे या कोई भी बुक के क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उसको आपको आराम से पढ़ना है और सेगमेंट में पढ़ना है और फिगर बनाते रहना है, एंड देन आप आराम से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया है, उसी हिसाब से मैं फिगर बनाऊंगा। जैसे क्वेश्चन दिया है कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये क्या है, टावर बना हुआ है ग्राउंड पे, तो ये हम लोग ले लेते हैं, ये एक टाइप का ग्राउंड है, और इस पर क्या बना हुआ है, टावर बना हुआ है। ये आपका टावर हो गया, इसको इंडिकेट करते हैं, दैट इज द टावर। ठीक, अब कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, तो ये हमने पॉइंट बना दिया, इसको बोल देते हैं ए, ये आपका हो गया B, और ये हो गया टॉप ऑफ द टावर। तो अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड से विच इज 15 मीटर अवे, मतलब क्या है, वो 15 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर। तो ये तो टावर रहा, अब टावर का पैर कहाँ होगा, टावर का पैर होगा B पर। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 मीटर है, जो मैंने 15 मीटर बना दिया। अब कह रहे थे एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर क्या है, ये, और एंगल ऑफ एलिवेशन का है यहाँ A से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो हम लोग का बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक, तो फाइंड द हाइट, हाइट निकालनी, तो हाइट को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे h। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें tan लगाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC डैश tan 60 डिग्री इक्वल टू, tan बराबर क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। एल्टीट्यूड कितना है, डेट इज BC, और बेस कितना है AB। तो tan 60 डिग्री √3, और BC कितना है, डेट इज H, और AB कितना है हम लोग का 15। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H बराबर कितना आ जाएगा, 15√3 मीटर। यूनिट लिखना भूले ना। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट जो आ जाएगी 15√3 मीटर आ जाएगी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट जो है वो 1.5 है, तो ये हम लोग ऑब्जर्वर बना देते हैं। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक, अब आगे दिया है कि इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, मतलब एक चिमनी दी है, तो एक चिमनी हम लोग बना लेते हैं। ये आपकी मान लीजिए चिमनी है, और चिमनी से जो डिस्टेंस है इसकी वो कितनी है, 28.5 मीटर। ठीक है, ये 28.5 मीटर चिमनी है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी हर आइज इज 45 डिग्री मीटर। अब चिमनी का टॉप तो यही होगा। ठीक है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो कितना बनना है, 45 बनना है। कितना बनना है, 45 डिग्री। ठीक है, अब कह रहे हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी।
हाइट पूछ रहा है। तो स्टूडेंट एक चीज़ बताइए, ये जो चिमनी होगी तो ये चिमनी हवा में तो रुकी नहीं होगी, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहाँ, किसी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। अब ग्राउंड से चिमनी ही बनी होगी, ठीक है। तो अगर जितनी हाइट ऑब्जर्वर की है, सेम हाइट जहाँ तक तो 1.5 मीटर ही रहेगा ही। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड है ना आपका, मान लीजिए ए पॉइंट ग्राउंड है, दैट इज ए बी इज द ग्राउंड। तो ए पे आदमी खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, और बी पर चिमनी खड़ी हुई है। तो ए से बी की, और ये आपका पॉइंट मान लीजिए सी एंड देन डी, और ये क्या कर लेते हैं, ई मान लेते हैं, ठीक है। तो जो ए सी डिस्टेंस है वो आपकी बी डी के बराबर होगी, तो वो तो डिस्टेंस होगी सेम 1.5। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, और इसको हाइट एच निकाल लेंगे और इन दोनों की हाइट को ऐड कर देंगे। मतलब आपकी जो चिमनी है वो बी से ई तक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल लेंगे ए, सॉरी लेंगे सी डी ई। सी डी ई में tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना है, डेट इज ई डी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ई डी, और बेस कितना है आपका सी डी है। ई डी की वैल्यू एच, और सी डी कितना है 28.5, और 1045 होता है 1। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी हो गई 28.5 मीटर। बट ये हाइट ऑफ द चिमनी नहीं आई है, ये आपकी थोड़ी हाइट आई है। क्यों? क्योंकि जो चिमनी होगी वो ग्राउंड से बनी होगी, और ग्राउंड से डी से बी की हाइट कितनी 1.5। तो हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ द चिमनी इक्वल टू कितना आएगा 28.5 प्लस 1.5, और टोटल इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो जो चिमनी की हाइट होगी वो ग्राउंड से लेकर यहाँ तक होगी, जो कितनी होगी 30 मीटर होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने 10 मिनट में कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस को भी किए हैं, और आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी बोर्ड की तैयारी को और तेज करिए, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को भी डिस्कस करा रहा हूँ, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।